इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह। ये डेफिनेशंस आपने की हुई हैं, जो डेफिनेशन की हुई है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं। लाइक सिमेट्रिक आव्यूह मीन्स यस, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। इसकी स्पेसिफिक कंडीशन थी, पहली कंडीशन ए आई जे और ए जे आई की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, इक्वल होगी। इसकी दूसरी कंडीशन थी कि ए में से अगर ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स बनेगा अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों में से कोई भी कंडीशन, तीनों में से कोई कंडीशन अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। इसका फर्स्ट जो रिजल्ट आता है हमारे पास, इसमें कोई एग्जांपल लें हम, तो एक एग्जांपल तो हमारे पास ये बन सकता है 2 3 4 3 0 5 5 4 5 -3। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बिकॉज इसका ट्रांसपोज करें तो भी यही बनेगा 2 3 4 3 0 5 4 5 -3, कोई चेंज नहीं है। दैट्स वाई इट्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह को व्यक्त करता है ये। और क्या एक और टॉपिक था इसमें, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं? विषम सममित आव्यूह अगर हमारे पास A ट्रांसपोज -A के इक्वल आ जाए तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। इसकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या थी? A i j -A j i के इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन A i की वैल्यू 0 आएगी। थर्ड कंडीशन A में अगर A ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स बनेगी। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तीनों ही कंडीशंस अप्लाई होंगी अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो तीनों कंडीशंस अप्लाई करके देख सकते हैं या कोई एक अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर वो फॉरवर्ड हो रही है तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए गिवन हो हमारे पास 2 -3 -4 +3 0 आएगा यहाँ 5 +4 -5 एंड 0। ये डायगोनल के एलिमेंट्स ऑलवेज 0 0 0 बनने चाहिए अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। बाकी एलिमेंट्स आपके सामने है, -3 हो तो +3, -4 तो +4, -5 है तो +5 आएगा। इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि अगर इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 0 3 4 -3 0 -5 -4 5 0। अगर मैं A को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो A ट्रांसपोज बन जाएगा, इसीलिए इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिसमें अगर एक मैट्रिक्स A गिवन है तो उसको हम A + A ट्रांसपोज अपॉन 2 और A - A ट्रांसपोज अपॉन 2 फार्मूला यूज करते हुए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में शो कर सकते हैं, वेयर P इज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज अपॉन 2 जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और Q जो है वो A - A ट्रांसपोज अपॉन 2 जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में हम A को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P और Q को वापस ऐड करेंगे तो वापस A मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे ट्रांसपोज से रिलेटेड टॉपिक। हमें इसमें इस थ्योरम में सबसे पहला पार्ट A + A ट्रांसपोज
एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखा जा सकता है, ए प्लस बी के ट्रांसपोज को अलग अलग किया जा सकता है। इसको हम ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ट्रांसपोज अगेन ए के इक्वल आ जाएगा, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल लिखा जा सकता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड पार्ट, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, सॉल्व करेंगे ए ट्रांसपोज माइनस ए बन जाएगा, माइनस कॉमन लें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज बनेगा, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज के स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन थी। इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद में आता है हमारे पास थर्ड कंडीशन में, हमें प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक है। तो जिसका भी ट्रांसपोज निकालना है, यानी सिमेट्रिक प्रूफ करना है, उसका ट्रांसपोज निकाल के देख लीजिए, अगर उसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक है, अगर नेगेटिव साइन का इफेक्ट पड़े तो स्क्यू सिमेट्रिक है। दो ही कंडीशन है हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा जा सकता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि ऑलवेज लास्ट वाले के लिए ट्रांसपोज पहले आता है और पहले वाले का ट्रांसपोज लास्ट में आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकालें तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का बनेगा, जिसको ए ट्रांसपोज इंटू ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए जो है वो सिमेट्रिक है, जो हमें प्रूफ करना था। यानी इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि अगर सममित मैट्रिक्स है तो उनका योग सममित होगा, और विषम सममित मैट्रिक्स है तो उनका योग विषम सममित मैट्रिक्स होगा। प्रूफ करने के लिए माना ए और बी, केस फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं हम, सममित मान के चलते हैं। माना ए बी सममित है, लेट ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम दोनों को सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल आएगा। उस केस में ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, दैट मीन्स ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी, हैंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। यानी हमारे पास ए प्लस बी जो है वो सममित मैट्रिक्स है। केस सेकंड, लेट ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। हम अब की बार ये लेके चलते हैं कि ये विषम सममित हैं। अगर ये विषम सममित हैं तो इसका मतलब इनका योग भी विषम सममित होना चाहिए, ये प्रूफ करेंगे हम। विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के इक्वल होगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जिसको माइनस ए माइनस बी लिखेंगे। ये माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए प्लस बी के इक्वल आएगा, दैट मीन्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए प्लस बी के। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन बन गई, ए प्लस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, जो हमें प्रूफ करना था कि दो सिमेट्रिक का सम सिमेट्रिक और दो स्क्यू सिमेट्रिक का सम स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसके अंदर हमें द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है। माना लेट ए एंड बी दो सममित अवयव हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। इसके साथ में ये भी लेके चलते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन ए बी जो है वो
स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। उसको प्रूव करने के लिए हम ए बी का ट्रांसपोज लेके चलते हैं। इसको लिखा जा सकता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, और बी ए बी के इक्वल है। इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया, ए बी सिमेट्रिक है। उसके बाद में केस सेकंड ऑपोजिट लेके चलते हैं इसका। हम लेट करके चलते हैं कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। हम प्रूफ करेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए ए बी का ट्रांसपोज हमें गिवन है, किसके इक्वल है, ए बी के। इसका मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल होगा ए बी के। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। इसका मतलब बी ए जो है वो ए बी के इक्वल आ गया। अगर बी ए बी के इक्वल है तो ए बी कम्यूटेटिव है, क्रमविन में है, प्रूफ हो जाएगा। ये हमारी थ्योरम थी इसमें कि अगर ए और बी कम्यूटेटिव हैं तो ए इंटू बी जो है वो सिमेट्रिक होगा, और अगर ए इंटू बी सिमेट्रिक है तो ए बी जो है वो कम्यूटेटिव होगा। कोई भी मैट्रिक्स के अंदर अगर रियल नंबर के जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं तभी उसका कॉन्जुगेट निकाला जा सकता है। एक सपोज करते हैं कि मैट्रिक्स ए 1 प्लस आइटा, आइटा 2, 3 माइनस आइटा है, तो इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो होगी वो ए बार से रिप्रेजेंट की जाएगी। इसका मतलब ओनली कॉन्जुगेट यानी श्युंगमी लेके चलना है हमें। अब श्युंगमी का मतलब, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आइटा का साइन चेंज करना। तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ आइटा का साइन चेंज करेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट से। सो ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा, माइनस आइटा 2, 3 प्लस आइटा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट ही हमारे पास कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं, लाइक एक फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास कि अगर ए बार ए के इक्वल आ जाए, यानी कॉन्जुगेट लें और उसमें कोई चेंज ना हो, वो तभी हो सकता है जब उसके सारे के सारे नंबर रियल नंबर हो। इसे हम वास्तविक मैट्रिक्स कहते हैं या रियल मैट्रिक्स कहते हैं। वास्तविक मैट्रिक्स या हम रियल मैट्रिक्स कहेंगे। तो रियल मैट्रिक्स का मतलब होगा कि ए का कॉन्जुगेट ए के ही इक्वल आ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि अगर ए कॉन्जुगेट करने के बाद में ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स, जिससे इफेक्ट ना पड़े हमारे पास, तो उसे हम रियल मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली सेकंड कंडीशन इसमें आती है कि ए बार इज इक्वल टू माइनस ए बार इक्वल्स टू माइनस ए आने पर ये कहेंगे शुद्ध काल्पनिक मैट्रिक्स, जिसको हम प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो एक कोई भी मैट्रिक्स है उसके अगर ऑल द एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास इमेजिनरी हों, इमेजिनरी मतलब हमारे पास रियल पार्ट बने ही ना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाए आइटा 2 आइटा 5 आइटा 3 आइटा, ए बार कैलकुलेट करें तो ये बनेगा माइनस आइटा माइनस 2 आइटा माइनस 5 आइटा माइनस 3 आइटा। माइनस साइन का इफेक्ट आ गया, माइनस ए के इक्वल है, तो इसे हम प्योरली काल्पनिक या शुद्ध काल्पनिक या प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स कहते हैं इस पार्ट को। और अगर सारे के सारे रियल नंबर्स हों, रियल नंबर्स कैसे, अगर हम इसके लिए एग्जांपल लें ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक प्योरली रियल कह सकते हैं या रियल मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट सेम मैट्रिक्स बन जाए तो उसे हम रियल मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर उसका नेगेटिव साइन का इफेक्ट पड़ता हो तो उसे हम शुद्ध काल्पनिक मैट्रिक्स या प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स कहते हैं। ये लिख लीजिए डेफिनेशंस, जिनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है
कोई भी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स बन जाती है। नॉर्मल है, जो हमने कॉन्जुगेट के बारे में स्टडी किया हुआ उसी के बारे में है। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन है और उसका होल का कॉन्जुगेट निकालें तो वो ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। थर्ड कंडीशन इसमें कि अगर दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट निकालें तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। और फोर्थ कंडीशन इसमें है हमारे पास कि अगर k एक कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कांस्टेंट कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, बट मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। अगर कोई भी नंबर मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद में कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये इक्वल होगा k बार इंटू ए बार के। दैट मीन्स k के कॉन्जुगेट इंटू ए मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट पर बेस्ड, जिन्हें हमें याद रखना है।